उधर से बटन तो दबाना पड़ेगा। नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव है ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ मौजूद है ज्योति मैम और लक्ष्य सर हमारे साथ मौजूद है। और चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार फिर से वो कारनामा कर दिया है जो पिछले 9 बार वो कर चुकी है। 10वीं बार चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल में पहुंच गई है आईपीएल के, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी का सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये खबर दिल खुश करने वाली है या दिल को थोड़ा सा कहते हैं ना डर लग रहा है यार कि आखिरी आईपीएल है? सच में मतलब इस जीत से ज्यादा खुशी से ज्यादा पता नहीं निराशा, अंदर से डर लग रहा है। क्योंकि मैं बहुत शुरू से कह रहा हूं कि अगर ये आईपीएल अगर जीत जाते हैं धोनी तो शायद हो सकता है कि संन्यास ले लेंगे। अब संन्यास लेने और एक मैच देखिए मुझे लगता है हम उनके संन्यास की बात में करें, लेकिन हम पहले एंजॉय कर लें चेन्नई की जीत को, क्योंकि हम लगातार बने हुए थे। परसों चिराग के साथ भी बात हो रही थी और लक्ष्य चूंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो घर पर थे, लेकिन जब वो घर पर भी थे तब भी बात हुई थी तो वो भी चेन्नई को सपोर्ट कर रहे थे। चेन्नई की जीत के लिए कितने एक्साइटेड थे? बहुत ज्यादा एक्साइटेड था टू बी ऑनेस्ट। और जिस तरीके से खेले, अच्छा ये बताओ दिल की धड़कनें कब बढ़ी? दिल की धड़कनें आज नहीं बढ़ी, आज एक तरफा मुकाबला गया है। अच्छा उस समय नहीं बढ़ी थी कि जब राशिद खान ने रन बनाने थोड़े से शुरू किए थे, जब 24-25 रन बनाए थे, दूसरे छोर पे कोई बल्लेबाज था नहीं, और जब विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी खड़ा होना तो आपको चिंता करने की बात है नहीं। चाहे कितने रन सामने रहे, डिफेंड करना वो अच्छे से जानते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि जिस चीज के लिए धोनी की टीम यानी चेन्नई सुपर किंग्स जानी जाती है वो है निरंतरता के साथ प्रदर्शन करने में, और इस सीजन वो दिखाया है। पहले उनके लिए कहा जा रहा था कि सिर्फ चेपॉक में मैच जीते हैं, बाहर गए वहां भी मैच जीते, आज चेपॉक में था वहां भी जीते। तो धोनी थाला है तो वो थाला वाला प्रदर्शन है ना पूरी सीएसके करके दिखा रही है। तो देखिए अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 रनों से मुकाबला जीत लिया है। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में ये मुकाबला हुआ था। हालांकि टॉस जीता था गुजरात टाइटंस ने और पहले किया था गेंदबाजी करने का फैसला। तभी मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं, कई बार होते हैं ना कि टॉस जो जीतता है उसके फेवर में चीजें जाती है कि यही आधा मैच तो नहीं हार गए हैं। ओवर कॉन्फिडेंट वाला ये फैसला है। ठीक है, आपका जो अच्छी चीज है आप चेज अच्छा करते हो, लेकिन आप कंडीशंस भी तो देखोगे ना। कॉनवे की तारीफ कर दीजिए पहले। कॉनवे मैं पूरे टूर्नामेंट पे देख लीजिए, इनका बल्ला चला ही है। आज भी 40 रन बनाए 34 गेंद पर, और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ इनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई वहीं से चिराग महेंद्र सिंह धोनी ने आज निराश किया, लेकिन होता फिर भी धोनी रहा। हाँ देखिए, जैसे ही मैदान में उतरते हैं तो मतलब इतना ज्यादा शोर शायद आप किसी स्टेडियम में नहीं सुनेंगे, किसी और खिलाड़ी के लिए नहीं सुनेंगे। दिल्ली में मैच हुआ था तब भी यही हो रहा था। कहीं भी चले जाइए आप, धोनी तो होता है। आज बाती राइडू का भी बल्ला चला, कैमियो खेला था। ये इंपॉर्टेंट कैमियो था। 188 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, 9 गेंद पे 1 चौका 1 छक्का। आज धोनी वाली भूमिका उन्होंने निभाई है। अच्छा वो छोटी साझेदारी ने काम किया है। हम कैसे भूल सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़ को, जिन्होंने ठोस शुरुआत दी, 60 रन तकरीबन उन्होंने बनाए। गायकवाड़ के साथ कॉनवे, फिर उसके बाद आते आते हमने जिक्र किया रविंद्र जडेजा ने भी 22 रन बनाए, विकेट भी उन्होंने निकाले। लेकिन जिस कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं गुजरात के लिए, वो कंसिस्टेंसी चिराग आज गायब रही। देखिए उसी चीज का जिक्र कर रहे हैं। टॉस पे जब गुजरात टाइटंस ने फैसला किया कि हम बॉलिंग करना चाहते हैं, मैं लक्ष्य सर से बात भी कर रहा था, मैंने कहा यार ये डिसीजन क्यों लिया गया है? आपने पिच नहीं देखी, आपने ये देखा कि भाई हम अच्छा चेस करते हैं, लेकिन आप चेज अच्छा ये भी देखा कि हमेशा अच्छा चेज नहीं करने देते हैं। ये चीज भूल गए। चेन्नई का इतिहास नहीं देखा उन्होंने, शायद पिछले मुकाबले नहीं देखे उन्होंने। ज्यादातर टीमें यहाँ पर बैटिंग पहले करने वाली ही जीती हैं, और यार धोनी के सामने आप चेपॉक में खेल रहे हो और आप चेज करने का फैसला कर रहे हो, मुझे लगता है बैड डिसीजन। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट, जैसा कि वो था, आपको कंडीशंस के हिसाब से। अच्छा आपको लग रहा था कि आप मैच जीत चुके हैं, मतलब गुजरात डिफेंडिंग चैंपियन जो भी चुकी थी और इस बार हर मैच में बेहतरीन परफॉर्म किया। और जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था लक्ष्य, तो उस समय हम लगातार ये बात कर रहे थे कि भाई इस बार भी यही जीतने वाले हैं, इस बार भी यही जीतने वाले हैं। कि बरबस मुंह से निकल रहा था, क्योंकि उनका हर खिलाड़ी एक नहीं चल रहा था तो दूसरा चल रहा था। वही कंसिस्टेंसी जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं वो चल रहा था। लेकिन अब इस मैच में बिखर गया, पोल खुल गई। बिल्कुल बिखर गया। और लेकिन एक चीज जो अच्छा है, जो उन्होंने मतलब लीग में टॉप किया, दूसरा मौका उन्हें जरूर मिलेगा। एक मौका और मिलेगा उनको जब कल जो एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा मुंबई और एलएसजी में, जो जीतेगा उसे गुजरात भिड़ेगी। तो गुजरात के पास फाइनल में पहुंचने का यानी कि हमें फिर से ये मुकाबला देखने को मिल सकता है, चेन्नई वर्सेस गुजरात टाइटंस। क्योंकि कल जो मुकाबला होने वाला है मुंबई वर्सेस लखनऊ का, उसमें जो जीतेगा उससे भिड़ना होगा गुजरात टाइटंस से। अभी भी आज यहाँ पे एक इतिहास और रचा गया है।
मतलब चैंपियंस की जंग यानी ओकिनावा प्रेजेंट चैंपियंस की जंग में ये पहली बार है जो तीनों लोग एक ही टीम को सपोर्ट कर रहे थे और ये क्रेज है महेंद्र सिंह धोनी का। ये पहले भी हुआ था, आप उस दिन आए नहीं थे और हम तीनों अब पूछ रहे थे कि आप किसको सपोर्ट करेंगे, तो मोनू ने कहा कि चेन्नई। मैंने चिराग से चेन्नई इंपैक्ट है ना, चेन्नई का इंपैक्ट है। जी जी बिल्कुल। और एक ही टीम को सपोर्ट कर रहे थे और सपोर्ट सही भी निकला, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक तो शायद उस दिन जिस दिन का आप जिक्र कर रहे हैं उस दिन हम तीनों हार गए थे, हारने वाली, लेकिन आज खुशी की झलक ये है कि जीतने वाली टीम आपके चेहरों पे दिखाई भी दे रही है। बिल्कुल, देखिए धोनी के चेहरे पर अगर स्माइल है तो उससे देश के चेहरों पर स्माइल आती है, पूरे देश के। सिर्फ चेन्नई के फैंस ही नहीं, जितने भी भारतीय क्रिकेट के फैंस हैं ना, वो धोनी को हेट कभी नहीं करेंगे। चेन्नई की जीत पांड्या ने बोला है। देखिए मैच कहीं पर भी हो, आप सिर्फ चेपॉक की बात नहीं कर ले, धोनी जहां भी गए हैं, जिस भी स्टेट में गए हैं, सामने कोई भी टीम हो, लेकिन धोनी 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 होता रहा है। अभी दिल्ली के साथ जब मैच था तो बाद में हर तरफ। बिल्कुल, आप स्टेट की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ किसी भी कंट्री में चले जाएं जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, वहाँ पे धोनी को ऐसा ही वेलकम मिलेगा या फेयरवेल मिलेगी जो यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं ये चीज़। और जब हार्दिक पांड्या ने कहा है कि वो शैतान ही हो गया जो धोनी से आलोचना करेगा या उससे जलेगा, तो आप सोचिए ना, जब एक इतना बड़ा खिलाड़ी कह रहा है धोनी के लिए, और धोनी के लिए इज्जत तो आप देखिए। अच्छा, और हार्दिक पांड्या धोनी को अपना आदर्श भी मानते हैं, धोनी की चीजों को वो फॉलो करते हैं। विराट कोहली भी मानते हैं, रोहित शर्मा भी मानते हैं, कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो महेंद्र सिंह धोनी को मानते हैं, और महेंद्र सिंह धोनी ने ही तो इन खिलाड़ियों को बनाया है। खैर, इस मैच पे आ जाते हैं। दीपक चाहर ने आज एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी करी। महेश तीक्ष्णा 4 ओवर 28 रन 2 विकेट। जो मिडिल ओवर की हम बात कर रहे थे कि मिडिल ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों के खिलाफ अगर आप तेज गति से रन बनाने जाएंगे तो आप इसका जो वो है ना हश्र, वो अपना विकेट देके चुकाएंगे। और आज हुआ भी यही। शुभमन गिल एक छोर संभाले बैठे थे, लेकिन उनको भी तो अटैक करना था ना, अटैक करने की कोशिश में विकेट खो गए। लेकिन सर रविंद्र जडेजा पिछले मैच के बाद आई थी कि धोनी के और इनके बीच में तनातनी हो गई है, बहस हो गई है, तो सारी अफवाह को दूर रखिए। दोनों छोटे बड़े भाई जैसे हैं, छोटे मियाँ बड़े मियाँ जैसे हैं। और आज एक चीज और सबसे अच्छी लगी मैम, जब जीत गई थी चेन्नई सुपर किंग्स तो सारे खिलाड़ी उछल रहे थे, कूद रहे थे, धोनी वही काम थे, बिल्कुल कूल थे, बिल्कुल तरीके से वही हाथ मिला रहे थे और जैसे नॉर्मल मैच जीता हो वैसे रिएक्ट कर रहे थे। अच्छा, यही तो उनका अंदाज है। बिल्कुल यही अंदाज है। आप ना बहुत ज्यादा निराश होते हैं, ना बहुत ज्यादा खुशी जाहिर करते हैं, आप हर सब एक जैसे रहते हैं। शुभमन गिल की तारीफ करनी होगी। राहुल तेवतिया जिनसे उम्मीद थी आज 3 रन बनाए 5 गेंदों का सामना करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। शुभमन गिल की तारीफ करनी होगी क्योंकि कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं और वही एक विकेट था मुझे लगता है जहां पर शतक भी जड़ चुके हैं आईपीएल में। बिल्कुल 2 बार शतक इसी आईपीएल में बैक टू बैक अभी जड़ा था, और एक तो हमारा दिल तोड़ने वाला था जब आरसीबी को बाहर किया था। और देखिए जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ ना कि जब शुभमन गिल का विकेट गिरा तब मतलब आप सभी सीएसके फैंस संतुष्ट हो गए थे कि भाई अब ठीक है, अब यहां से चैन की सांस ले सकते हैं। लेकिन जहां पर चैन की सांस नहीं ले सकते थे गुजरात टाइटंस के गेंदबाज, उसकी भी बात कर लेते हैं क्योंकि जैसे ओकिनावा का हर स्कूटर है कोस्ट इफेक्टिव, उसी तरीके से आज ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच की अगर हम लोग बात करेंगे तो नो डाउट ऋतुराज गायकवाड़। ये पारी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट टाइम पर आई। 44 गेंदे 60 रन, 136.36 का स्ट्राइक रेट, 7 चौके 1 छक्का। क्या कहेंगे इस पारी के बारे में? नींव सेट कर दी थी चेन्नई की थी कॉनवे के साथ मिलकर। बिल्कुल, और कॉनवे और जो इनके बीच की पार्टनरशिप हुई थी, ये देखिए 60 रन तो बनाए किसी स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं। 137 की स्ट्राइक रेट केवल 44 गेंद पर। पावर प्ले का जो अच्छा इस्तेमाल किया जो गुजरात नहीं कर पाई थी, सबसे अच्छी चीज जो गुजरात नहीं कर पाई थी वो ऋतुराज गायकवाड़ ने किया, क्योंकि कॉनवे भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने वो जिम्मेदारी संभाली कि मेरे बल्ले से गेंद अच्छी तरीके से लग रही है तो मैं अटैक करने जाऊंगा। उन्होंने अटैक किया भी, और गुजरात के जो चाहे तेज गेंदबाज हो, चाहे स्पिनर्स हो, नूर अहमद हो, राशिद खान हो, शमी हो, सबकी पिटाई करी। इसलिए ओकिनावा प्रेजेंट्स ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच ऋतुराज गायकवाड़ ही बनते हैं मैम। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है चिराग। ये ऋतुराज ने पिछले 3-4 मैचों से लगातार वो अर्धशतक लगा रहे हैं। इनकी कंसिस्टेंसी पर ज्यादा मुझे लगता है नजर नहीं गई। बिल्कुल, जितनी तारीफ इनकी होनी चाहिए उतनी नहीं। हीरो के भाई का रोल हमेशा अदा करते रहते हैं। हम देखते हैं बाद में आके शिवम दुबे ने कुछ अच्छी पारियां खेली हैं। हाँ। और मोइन अली ने भी यार आज वो आते ही जब छक्का लगाया था तो मोमेंटम ऐसा लग रहा था घर से सेट होकर आए हैं। और ऋतुराज गायकवाड़ की ये पारी आज मुझे लगता काम है कि सीएसके में जो अगले आने वाले साल है उसमें ऋतु का ही राज होगा, क्योंकि उनको फ्यूचर कैप्टनसी के लिए भी देखा जा रहा है। तो क्या धोनी का उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार है, ये चीज भी देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है, तैयार है? मुझे लगता है और कोई ऑप्शन है भी नहीं। आप बात हो रही थी कि बेन स्टोक्स को खरीद लिया है,
इस बार हाल देख लीजिए, 1-2 मैच ही खेले उसमें भी फ्लॉप रहे, फिर बाहर चले गए, फिर अपने लंदन उड़ गए। तो देखिए विदेशी खिलाड़ियों के साथ तो मुझे लगता नहीं सीएसके जाएगी। जडेजा के साथ उन्होंने देख लिया क्या हाल हुआ था, तो मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़ ही एक इकलौते ऑप्शन है और अच्छे ऑप्शन है। आपको क्या लगता है क्या चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि अब देखिए अब तो आपने कहा शुरू में बात नहीं करेंगे, चेन्नई की खुशी पर बात करेंगे, लेकिन एक डर तो सभी को लग ही रहा है कि धोनी बिल्कुल, अब कहीं अलविदा ना कह एक दे। जीत के बाद आपको खुशी मिली है, लेकिन उस अलविदा की बात भी शायद मुझे लगता है कि अब धोनी अगला सीजन खेल ले। ये तो दिल बोल रहा है ना, मतलब दिल ही बोल रहा है, अभी उसके सामने दिमाग चलता नहीं है। जब आप इतने हार्डकोर फैन होते हो तो आपके अंदर से ये निकलता है कि खेल लेंगे। शायद अभी भी उनका क्रिकेट देख के लगता है कि है बचा हुआ है क्रिकेट, अभी जरूरत नहीं बचा हुआ है मैम, बट इस साल इंजरी से बहुत परेशान रहे हैं। घुटने की इंजरी हमने बार बार देखी है, बैंडेज लगा के आते हैं, इक्विपमेंट्स लगा के आते हैं, लेकिन मैं तो ये चाह रहा हूँ फाइनल मुकाबले ना आगे खिसकता जाए, खिसकता जाए, खिसकता जाए। हम धोनी को ठीक है फाइनल तो देखना चाहते हैं, लेकिन अगर वो आखिरी मैच धोनी का भी आखिरी मैच हुआ तो बड़े दिल टूटेंगे, लाखों करोड़ों, मैं कहूँगा अरबों दिल टूटेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया में नहीं है, आप बाहर धोनी के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है और धोनी के बहुत चाहने वाले हैं। और हम इसीलिए बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ये धोनी का आखिरी आईपीएल तो नहीं। और आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्या लगता है, ये धोनी का आखिरी आईपीएल है क्या? क्या धोनी आपको लगता है अभी भी उनमें बहुत क्रिकेट बाकी है, अभी भी वो खेलेंगे? और आपको क्या लगता है कल जो मुकाबला होने वाला है लखनऊ वर्सेस मुंबई का, उसमें कौन जीतेगा और फिर गुजरात के साथ कौन जीतेगा? क्या लगता है कल के मैच की पहले बात कर लेते हैं। देखिए कल के मैच की बात करनी जरूरी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लखनऊ और मुंबई है, और एक आंकड़ा यहाँ पर रखना चाहेंगे। 3 मैच हुए थे गुजरात और चेन्नई के, इससे पहले तीनों गुजरात ने जीते थे। पहला मैच गुजरात के खिलाफ चेन्नई ने जीता आईपीएल इतिहास में, और मुंबई ने भी कभी लखनऊ सुपर जायंट्स को हराना है नहीं है आईपीएल इतिहास में। 3 मैच मुंबई भी हार चुके हैं लखनऊ से। मुंबई के साथ जाना चाहूंगा, मुंबई के साथ जाना चाहूंगा। देखिए इतिहास बदलने के लिए होता है। बिल्कुल मैम, इतिहास या रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए है, लेकिन आप अभी भूल रहे हैं मेरा फेवरेट नहीं, मुझे याद है, मैं कभी नहीं भूलूंगा आपका। चीज का इंतजार आपका फेवरेट सेगमेंट है, आप ही अनाउंस कीजिए। नहीं आप कीजिए ना, चलिए मैं मजे लेता हूँ देख। बिल्कुल, तो चलिए, जैसे कि ओकिनावा का हर स्कूटर आपको भीड़ में भी कलरफुल दिखाता है, स्टाइलिश दिखाता है, उसी तरीके से आज ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच पर नजर डालें। यार ये गुरु चेला की जोड़ी इन्हें बोलते हैं, इन्हें गुरु शिष्य बोलते हैं, और यार आज एक प्यार देखने को मिला इन दोनों के बीच में, शुरुआत में भी बाद में भी। और ये राइवलरी जो है ना, वो वैसे वाली राइवलरी नहीं लगती जो कट्टर दुश्मन ये बिल्कुल है, ये प्यार वाली राइवलरी लगती है। अब कई बार कई मंचों पर हमेशा ये कहते आए हैं कि धोनी मेरे मेंटोर हैं। है भी मैम, बहुत मुश्किल परिस्थितियों से निकाला भी है। और हार्दिक पांड्या खुद कहते हैं, जब आपको कॉफी विद करण वाला एपिसोड याद होगा, तो पहले शख्स थे जो महेंद्र सिंह धोनी, जिनका फोन आया था, जिन्होंने समझाया था, डिप्रेशन तक में चले गए थे। और इस सीजन मैंने एक चीज़ देखी है मैम, महेंद्र सिंह धोनी ने अगर जो सबसे ज़्यादा बातचीत की है हंस के खुल के, या कहते हैं ना भाई वाली बातचीत, वो या तो विराट कोहली से की है या हार्दिक पांड्या से किया है। और इस चीज़ में मैं कहूँगा कि विराट कोहली से भी ज़्यादा हार्दिक पांड्या से भी किया। आज जब मैच शुरू हो रहा था, मैं और चिराग बात कर ये रहे देखिए थे, ना, ये नजदीकी कैसे बताती है। और आपका देखिए, आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या क्या कह रहे होंगे? मुझे तो लग रहा है बहुत कुछ प्यार हेयर से। स्टाइल की बात कर रहे हैं कि आपने भाई ये वाला हेयर स्टाइल क्यों ले लिया है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का ये हेयर स्टाइल मैंने शायद नहीं देखा। कलर भी कर रखा है अभी हाँ। तो। और मुझे लग रहा है जब एक या वो फोटो बता ना रहे होंगे यूं कलर आ रही है, अच्छा ये आ रही लग रहा है, तो वो शायद ये पूछ रहे होंगे बाल भी उड़ रहे हैं, अब तुम्हारे 42 साल की एज हो गई है। बिल्कुल, तो बाल भी उड़ रहे हैं, लेकिन वो और फिटनेस मिलते नहीं हुए, उड़ रही है हाथ अभी, रखते फिटनेस हुए। पूरी है अभी इनके अंदर। और देखिए ये बाल उनके ठीक करते हुए कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे हेयर स्टाइल करो, क्योंकि हार्दिक पांड्या खुद बहुत स्टाइलिश है। स्टाइलिश है बिल्कुल, और जिस तरीके से जीता है आज चेन्नई सुपर किंग्स ने यह मुकाबला, 10वीं बार आईपीएल के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है। इतना ज़्यादा कोई पहुंचा नहीं है आजकल, हालांकि मुंबई भी 6 बार पहुंची है, और मुंबई पर भी सभी की नज़रें ज़रूर होंगी। तो जो बात कर रहे थे मुंबई वर्सेस लखनऊ, क्या लगता है? मुंबई, और कल भी तीनों एक साथ मुंबई को ही सपोर्ट मैं कर चाह रहे रहा हूं कि फाइनल अगर जब हो ही रहा है तो धोनी वर्सेस रोहित शर्मा, मुंबई वर्सेस सीएसके के बीच। आई रियली वांट कि ये जो मुकाबला है फाइनल का, ये मुंबई वर्सेस धोनी, मुंबई वर्सेस सीएसके होना चाहिए। बिल्कुल, मैं व्हाट डू यू चाहता हूं थिंक चिराग? दिल तो बहुत है मुंबई वर्सेस चेन्नई देखे, क्योंकि ये राइवलरी बहुत पुरानी है। लेकिन